हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के समांतर श्रेणी या एपी चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी या एपी क्या है। तो जैसा कि इसका नाम ही है समांतर श्रेणी, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, इसका संधि विच्छेद होता है समजोड़ अंतर। सम मतलब हुआ बराबर और अंतर यानी कि बराबर अंतर। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को भी मिलेगा कि समांतर श्रेणी एपी क्या है। तो संख्याओं की ऐसी सूची, यानी कि एपी जो है वह संख्याओं की सूची है। यानी कि संख्याओं की सूची का अर्थ, तो वहां पर बहुत सारे संख्या लिखा हुआ रहेगा और उस संख्या की सूची को हमको पहचानना है कि यह एपी है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं हम लोग। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान यानी कि बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। अब हम लोग देखते हैं, संख्याओं की कुछ सूची हम लोग लिखते हैं और उसमें से पहचानेंगे कि यह एपी कौन सा है और कौन सा एपी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एक संख्या की सूची लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, यह हम लोग संख्या की एक सूची लिए है। और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यह समांतर श्रेणी है या नहीं। इसको हम लोग समांतर श्रेणी कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग देखिए, 5 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा, यानी कि 7 में से 5 घट गया तो कितना बचा? 2। उसी तरह 7 और 9 के बीच का अंतर, तो 9 में से 7 गया तो हो गया 2। यानी कि इसको एपी में पद बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो फिर इन दोनों पदों के बीच का अंतर बताइए कितना होगा। 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पर इस पद का अंतर 13 में से 11 गया तो 2। कहता क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान यानी कि बराबर हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रमागत पद है, हर एक क्रमागत पद के बीच का अंतर 2-2 आया है, यानी कि अंतर समान है। तो यह एक एपी की सूची, यानी कि यह जो संख्या की सूची है वह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। इसी तरह हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। 11, 15, 19, 23, 27 ... यानी कि इसी तरह से अगर हम संख्या की सूची बनाए, ठीक है, तो ये एपी है या नहीं हम लोग को चेक करना। देखते हैं 11 और 15 का बीच का अंतर कितना है, तो 4 है। 15 और 19 के बीच का अंतर कितना है, तो 4 है। 19 और 23 के बीच का अंतर कितना है, तो 4 है। और 23 और 27 के बीच का अंतर कितना है, 4। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सब क्रमागत पदों के जो बीच का अंतर आया है वो सबका समान है, यानी 4, 4, 4। तो यह एक जो संख्या की सूची है यह एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। इसी तरह अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि बताइए कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और आपको एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझा रहे हैं कि बताइए 5, 11, 17, 23, 29 ... एपी है या नहीं है। तो देखते हैं एपी है या नहीं, इसका जवाब क्या होता है। तो 5 और 11 का बीच का अंतर कितना है, तो 6 है। 11 और 17 यानी कि 17 में से 11 को घटाइए, अंतर का मतलब हुआ तो 6 आया। 23 में से 17 को घटाइए, कितना आया, तो 6 आया। और 29 में से 23 को घटाइए तो कितना आया, 6 आया। सभी अंतर आपको समान है। इसका उत्तर होगा कि एपी है।
आया नहीं है तो एपी है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि बताइए कि 10, 13, 15, 17, 23 डॉट डॉट एपी है या नहीं है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 10 और 13 का बीच का अंतर हम लोग निकालते हैं। तो बताइए 13 में से 10 गया, कितना बचा घटा करके? तो 3 बचा। 15 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचा? 2 बचा। 17 में से 15 को घटाएंगे कितना बचा? 2 बचा। 13 में से 17 को 23 में से 17 को घटाएंगे कितना बचा? 6 बचा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या इन क्रमागत पदों का बीच का अंतर समान है? यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ 2 है और 6 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कि एपी, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एपी है या नहीं चेक करने के लिए समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप लोगों को इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे रहता है एग्जाम में। रहेगा कि निम्नलिखित में कौन एपी, यानी कि बोले तो समांतर श्रेणी है। ऑप्शन रहेगा आप लोगों को ए नंबर में जैसे दे दिया 50, 56, 60, 64 डॉट डॉट। बी नंबर में दे दिया 7, 9, 13, 15 डॉट डॉट। सी नंबर में दे दिया 11, 15, 20, 28 और डी नंबर ऑप्शन में दे दिया जैसे आप लोगों को 100, 110, 120, 130 डॉट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो हम लोग देखते हैं कौन है। यहाँ पर 50 और 56, इन दोनों के बीच का अंतर अगर देखते हैं तो 6 आया। 56 और 60 के बीच का अंतर 4 आया। 60 और 64 के 4 आया, यानी कि सारे अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी का उदाहरण नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, 7 और 9 के बीच का अंतर 2, 9 और 13 के बीच का अंतर 4, 13 और 15 के बीच का अंतर 4। सभी अंतर समान नहीं है, इसलिए अब एपी नहीं है। इसी तरह 11 और 15 का बीच का अंतर 4, 15 और 20 का अंतर 5 और 20 और 28 के बीच का अंतर 8। सभी अंतर समान नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। अब देखते हैं इसको। 100 और 110 के बीच का अंतर कितना आया? 10। 110 और 120 का अंतर 10। इसके बीच का अंतर कितना आया? 10। इसमें सारे अंतर जो है क्रमागत पदों के बीच का वह समान है, इसीलिए यह एक एपी है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए कौन एपी है, इस ऑप्शन में इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। अंतर देखेंगे, बीच का अंतर अगर बराबर आता है जिसमें, तो वह एपी होगा। अगर बीच का अंतर समान नहीं आता है तो वह एपी नहीं होता। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे एपी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी या एपी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। तो समांतर श्रेणी या एपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब सबसे पहले हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसके परिभाषा में हम लोग जानेंगे। देखिए परिमित एपी क्या है। हम एक उदाहरण लेते हैं 15, 20,
25, 30 और 35। ठीक इसी तरह का उदाहरण हम लोग लेते हैं नीचे में 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट। देखने में दोनों ही सेम लग रहा, थोड़ा सा अंतर आप लोग कि इसमें अंतिम में डॉट डॉट लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए परिमित एपी क्या होता है। देखिए एपी में जो ये संख्या हम लोग लिखते हैं, आप लोग को पता होगा एपी एक संख्या की सूची को कहते हैं। तब इसमें जो होते हैं संख्या, इसको पद बोला जाता है एपी में। जैसे इसको बोला जाएगा पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद और इसको पांचवा पद। यानी कि टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 पद है इस एपी में। और इसी तरह अगला जो एपी है इसमें भी यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है इसी क्रम से, जैसे ये 15 के बाद 20 है तो ये 5 के अंतराल पर है, तो इसी तरह से ये आगे की तरफ और बढ़ते जाएगा। 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 60 और इस तरह से ये चलते जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 हम लोग गिन करके बता सकते हैं। अर्थात जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो उसे हम लोग कहते हैं परिमित एपी। तो इसका परिभाषा हो गया परिमित एपी का कि जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित एपी कहते हैं। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो, यानी कि हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। इसका जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे ऊपर में ही अभी लिखे 15, 20, 25, 30, 35। इसी तरह अगला उदाहरण भी ले सकते हैं 7, 10, 13, 16, 19। तो आप लोग इस 19 के बाद हम लोग अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं 21, 21, 24। जैसे इस एपी में कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद बता दिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस एपी में कितने पद है, 7 पद है। अब इसी तरह इस एपी को एक और तरीका, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 4 6 डॉट डॉट 14। तो देखिए आप लोगों को इन दोनों में अंतर क्या है, अगर वैसे नॉर्मली पहचानना चाहते हैं तो जिसके अंतिम में डॉट डॉट लगाओ वो अपरिमित होगा, जिसमें अंतिम में डॉट डॉट न लगाओ तो वो परिमित होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में है लगा हुआ, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो परिमित है, ये भी परिमित है। यानी कि जैसे इसी को हम लोग जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, यहाँ पर अगर इतनी लंबी है तो हम लोग बीच की संख्या नहीं भी लिख करके डायरेक्ट जो है जैसे 2 या 3 पद लिख करके डॉट डॉट लिख करके लास्ट वाले पद हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अंतिम, यानी कि 14 तक ही है, 14 के आगे ये नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे तो बीच का संख्या लिख भी सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो है इसमें कोई अंत ही नहीं है। तो आप लोग उम्मीद होगा कि परिमित एपी आसानी से एग्जाम में पहचान लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे कि निम्नलिखित में से कौन परिमित एपी है, तो आप देख लीजिएगा जिसके अंत में डॉट डॉट न लगा हो वो परिमित एपी होगा। अब हम लोग अपरिमित एपी का डेफिनेशन जानेंगे। तो अपरिमित एपी किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अपरिमित एपी, जिस एपी में पदों की संख्या सीमित न हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित न हो, तो आप लोग को पहले हम उदाहरण समझाएं। जैसे 15 20 25 30 35 डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लगाया, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है, आगे इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। तो ये कौन सी एपी हो गया, अपरिमित एपी हो गया। इस तरह से आप लोग अपने भी मन से अपरिमित एपी का उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे 7, और एपी लिखना कैसे है, क्योंकि बीच का अंतर सेम देना। जैसे अब 7 के बाद अगर हम
10 दिए, तो इसका अंतर कितना लिए 3, 7 3 10, तो 10 3 13, 13 3 16 डॉट डॉट। इसी तरह और भी लिखना है, जैसे 11, 11 के बाद हम लिए 15, 11 4 15, तो 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, यहाँ तक लिखना है। जो भी 4 5 पद लिख दो, डॉट डॉट लगा दीजिए। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले एपी क्या है, एपी को पहचानने के लिए, एपी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित और अपरिमित को पहचानने के लिए अब हम लोग इससे आगे जो 10वां क्लास में क्वेश्चन आता है उसके बारे में और भी पढ़ेंगे, तो देखते हैं और आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर किसे कहते हैं, तो ध्यान दो। एपी में क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। एपी में क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। तो एपी में क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं सार्व अंतर निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। जैसे 5 8 11 14 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो देखते हैं हम लोग सार्व अंतर कैसे निकालेंगे। देखिए क्रमागत पदों के बीच का अंतर, कोई आप 2 ठो क्रमागत पद लीजिए, चाहे 5 8 ले लीजिए, 11 14 कोई भी, तो यहाँ पर लिखना है सार्व अंतर बराबर। अब देखते हैं इन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, तो अगले में से पिछले घटाइए, 8 -5 कितना आ गया 3। और एग्जाम में इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछता है सार्व अंतर निकालने के लिए। अब दूसरा उदाहरण और लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण जैसे हमको दे दिया गया 50 55 60 65 70 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर क्रमागत पदों के, जैसे आपको माना है 2 कोई ले लीजिए, 70 -65 में कीजिएगा तो ये 5 ही आएगा, 60 -55 कीजिएगा तो भी 5 ही आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि क्रमागत दोनों जैसे यही ले लिए, तो 55 -50, ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग सार्व अंतर निकालने के लिए भी अच्छे तरीके से सीखे होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम ना